अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से सरकारी तौर पर 27 फरवरी 2019 को होने वाली भारत से झड़प और इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के लाजवाल कारनामे की तफसीलात सरकारी तौर पर पब्लिक कर दी गई हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स की बेस मसफ सरगोदा में इंडियन एयरफोर्स की कब्रें भी बना दी गई हैं। इस पर मजीद शेयर करने से पहले पाकिस्तान अफेयर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। 27 फरवरी 2019 का दिन दुनिया भर की एयरफोर्सेस हमेशा याद रखेंगी, जिसमें चीन, रूस, अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और इसराइल शामिल हैं। और भारत तो कभी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि इस दिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने से तादाद में इंतहाई बड़ी एयरफोर्स का दीदा दलेरी से न सिर्फ मुकाबला किया, बल्कि भारतीय एयरफोर्स के टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज के गुरूर को भी खाक में मिलाकर रख दिया। भारत की जानिब से 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान की फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई, जिस पर पाकिस्तान की जानिब से बता दिया गया था कि पाकिस्तान जवाब देगा और भरपूर जवाब देगा, और फिर हुआ भी यही। पाकिस्तान ने अपनी जबान की लाज रखते हुए दिन के उजाले में इंडियन आर्मी के अहम मकामात को न सिर्फ लॉक किया, बल्कि ब्रिगेड हेडक्वार्टर में मौजूद इंडियन आर्मी की आला क़यादत को लॉक करके छोड़ भी दिया गया। इसके साथ ही पाकिस्तान एयरफोर्स के मुकाबले पर आने वाले 2 भारतीय जहाजों, जिनमें MiG-21 और इंडियन एयरफोर्स का फ्रंट लाइन फाइटर एयरक्राफ्ट SU-30 MKI शामिल था, उसे मार गिराया गया। 27 फरवरी को पाक फिजाइया ने एक बार फिर जनूबी एशियाई खित्ते में अपनी फिजाई बर्तरी साबित कर दी और साबित कर दिया कि जदीद तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट के ना होते हुए भी पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की चौथी बड़ी एयरफोर्स से मुकाबले के लिए हर वक्त हर लम्हा तैयार है। पाकिस्तान एयरफोर्स के इसी शानदार कारनामे को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स बेस मसफ में 27 फरवरी 2019 के ऑपरेशन स्विफ्ट रिट्रोट की यादगार बनाई गई है, जिसमें इस दिन इस ऑपरेशन को लीड करने वाले पाक फजाइया के शाहीनों को खिराज तहसीन पेश किया गया है। इसके साथ ही भारतीय एयरफोर्स के तबाह किए गए तैयारों की कब्रें भी बनाई गई हैं, जिनमें SU-30 MKI और MiG-21 शामिल हैं। इसके साथ ही इस ऑपरेशन की तमाम तर तफसीलात बयान की गई हैं कि किस तरह पाक फिजाइया के शाहीनों ने इंडियन एयरफोर्स के कौवों का शिकार किया। इन तफसीलात से एक चीज और वाज़ेह होती है कि इंडियन एयरफोर्स के दोनों जहाजों को पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटिंग फैल्कन F-16 ने निशाना बनाया था। दर्ज तफसीलात के मुताबिक 26 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स ने अपने साम्राज्य और मनफी जहनियत का मुजाहरा किया, जब बतौर स्ट्राइकर मेराज 2000 तैयारे जो GPS गाइडेड एयर टू ग्राउंड हथियारों से मुसल्लह और मेराज की हिफाजत पर मामूर SU-30 MKI जो एयर टू एयर मिसाइलों से लेस थे, इन तैयारों ने पाकिस्तान की हुदूद की खिलाफ वर्जी की। इन्हें नहीं मालूम था कि पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटिंग फैल्कन और थंडर्स यानी JF-17 और F-16 दुश्मन को मुल्की फिजाई हुदूद में किसी भी किस्म की मुहिमजुई से रोकने के लिए पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की हिफाजत पर मामूर हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की मौजूदगी का एहसास होते ही भारतीय एयरफोर्स के मिराज तैयारों ने भागते हुए अपना एयर टू ग्राउंड पेलोड गिराया। इनकी खुशकिस्मती कि इन्हें दूसरे मुकाबले के लिए जिंदा जाने दिया गया, लेकिन इनमें से कुछ अगले ही दिन अपने इख्तिताम को पहुंच गए। 27 फरवरी 2019 को कौम से वादे के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स ने फैसला किया कि वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक भरपूर जवाब दे। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से पैकेज दिन की रोशनी में लॉन्च किया गया, जिसमें F-16 और JF-17 थंडर और मेराज तैयारे शामिल थे। F-16 और कुछ JF-17 थंडर्स ने एयर टू एयर रोल संभाला, जबकि बाकी JF-17 थंडर और मेराज तैयारों को ग्राउंड स्ट्राइक करना थी। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से पिन पॉइंट एक्यूरेसी से जमीन पर अपने अहदाफ को निशाना बनाया गया, जिसमें इंडियन आर्मी गैरेजन्स शामिल रहे। इसके अलावा एयर टू एयर बैटल में भी पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से SU-30 MKI और MiG-21 बाइसन को मार गिराया गया, जबकि इसके पायलट अभिनंदन को बतौर जंगी कैदी गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से अपनी फिजाई कुव्वत का इंतहाई महारत से इस्तेमाल किए जाने पर इंडियन एयरफोर्स बौखलाहट का शिकार हो गई और इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स ने अपने ही हेलीकॉप्टर को पाकिस्तानी ड्रोन समझते हुए मार गिराया, जिसमें मजीद 6 भारतीय एयरफोर्स के एहलकार मारे गए। तो ये 27 फरवरी को पेश आने वाले वाकयात का ऑफिशियल वर्जन है, जिसके मुताबिक ये कंफर्म हो चुका है कि पाकिस्तान की जानिब से F-16 सिर्फ एयर टू एयर रोल में इस्तेमाल किए गए थे और ग्राउंड अटैक रोल के लिए मिराज और थंडर्स इस्तेमाल हुए थे।
اس کے ساتھ یہ بات پہلی بار منظر عام پر آئی ہے کہ بھارتی ایئر فورس کے دونوں جہازوں کو پاکستان کے فائٹنگ فیلکن نے نشانہ بنایا تھا۔ ان تفصیلات کے ساتھ ہی 27 فروری کو پاکستانی تاریخ میں ایک قابل یادگار دن بنانے میں اہم ترین کردار ادا کرنے والے پاک فضائیہ کے شاہینوں کے نام اور ان کے عہدے درج ہیں۔ چیری آن دا کیک کے مترادف سامنے ہی 2 قبریں موجود ہیں جن میں Su-30 MKI اور MiG-21 دفن کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کی قبروں پر ان کو آخری انجام تک پہنچانے والوں کے پاک فضائیہ کے شاہینوں کے نام بھی درج ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔